मगध देश का विशाल राज्य, जहाँ के राजा बृहद्रथ बड़े ही प्रतापी और धर्मपरायण माने जाते थे। राजमहल सोने चांदी से दमकता था, प्रजा सुखी थी। लेकिन राजा के जीवन में एक बहुत बड़ी कमी थी, संतान की प्राप्ति न होना। हर दिन रानी की आंखों में यह सवाल होता था कि क्या हमारा वंश कभी आगे बढ़ेगा। राजा का हृदय दुख से भरा रहता। अंततः वे तपस्वी महात्मा चंडकौशिक ऋषि के आश्रम पहुंचे। महात्मा ने उनकी सेवा भावना से प्रसन्न होकर उन्हें एक दिव्य फल दिया और कहा, हे राजन, यह फल तुम्हें संतान सुख देगा। राजा मन में संतान प्राप्ति का उत्साह लिए अपने महल लौटे और महल में पहुंचकर फल के बारे में दोनों रानियों को बताया तो दोनों रानियों ने उस फल को खाने की इच्छा प्रकट की। अब राजा बड़ा असमंजस में पड़ गया और उसने फल को आधा आधा बांटकर दोनों को खिला दिया। यही एक निर्णय आगे चलकर इतिहास का रुख बदलने वाला था। समय आने पर महल में संतान का जन्म हुआ, लेकिन आश्चर्य, एक रानी के गर्भ से केवल आधा शरीर और दूसरी के गर्भ से भी आधा शरीर प्रकट हुआ। दोनों टुकड़े जीवित तो थे मगर अधूरे। रानियों का हृदय भय से कांप उठा। उन्होंने सोचा, ये तो अपशकुन है, और भयभीत होकर उन टुकड़ों को जंगल में फेंक दिया। उसी समय वहां से एक भयानक राक्षसी गुजरी, जिसका नाम था जरा। उसने देखा कि दो अधूरे जीवित टुकड़े जमीन पर तड़प रहे हैं। उसने अपनी माया से दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया। अचानक दोनों टुकड़े एक होकर पूर्ण शिशु बन गए और वह जोर जोर से रोने लगा। जब महल तक ये सूचना पहुंची तो दोनों रानियां दौड़ती हुई आईं और उस दिव्य संयोग को देख स्तब्ध रह गईं। राजा बृहद्रथ भी वहां पहुंचे। तब राक्षसी ने राजा को पूरी घटना सुनाई। राजा ने भावुक होकर कहा, चूंकि यह बालक जरा द्वारा संधित यानी जोड़ा गया है, इसलिए इसका नाम हम जरासंध रखेंगे। समय बीतता गया। शिशु बड़ा हुआ और वह मगध का एक महान योद्धा बना, लेकिन उसके स्वभाव में क्रूरता और अभिमान कूट कूट कर भरे थे। वह युद्ध में अपराजय था। एक एक कर उसने बड़ी ही क्रूरता से 86 राजाओं को बंदी बना लिया। उसकी महत्वाकांक्षा थी कि 100 राजाओं को बंदी बनाने के बाद उनकी बलि देकर स्वयं को चक्रवर्ती सम्राट घोषित करने की। उसका आतंक इतना बढ़ गया कि दूर दूर तक राजा उसका नाम सुनते ही कांप उठते थे। जरासंध की 2 पुत्रियां आसित और प्रापित थीं, जिनका विवाह जरासंध ने मथुरा के अत्याचारी राजा कंस से कर दिया। जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया तो जरासंध का हृदय प्रतिशोध से भर गया। उसने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया, लेकिन हर बार कृष्ण और बलराम उसकी सेना को परास्त कर देते, लेकिन उसे मारते नहीं थे। राजाओं में भय फैल चुका था, प्रजा त्रस्त थी। तब श्री कृष्ण में पांडवों के साथ मिलकर जरासंध के वध की योजना बनाई। इसके बाद श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम ब्राह्मण का वेश धरकर मगध पहुंचे। दरबार में जाकर उन्होंने कहा, राजन, हम 3 ब्राह्मण हैं और दान के लिए आए हैं। जरासंध ने हंसकर कहा, ब्राह्मण रूप में आए हो, लेकिन आंखों की चमक और शरीर की कांति बता रही है कि तुम योद्धा हो। कहो, क्या चाहते हो? तभी श्री कृष्ण ने अपना असली रूप दिखाया और कहा, हम तुम्हें युद्ध के लिए ललकारने आए हैं। तुम हम तीनों में से किससे युद्ध करना चाहते हो? जरासंध ने गर्व से कहा, अर्जुन अभी युवा है, कृष्ण शस्त्र छोड़ चुके हैं, केवल भीम मेरी बराबरी कर सकता है। इसके बाद भीम ने जरासंध को ललकारा और दोनों महाबली आमने सामने आकर एक दूसरे की आंखों में घूरने लगे। मगध का अखाड़ा लोगों की आवाजों से गूंज उठा, नगाड़े बज उठे। इसके बाद युद्ध आरंभ हुआ। भीम और जरासंध की भिड़ंत इतनी भयंकर थी कि धरती कांप उठी और यह युद्ध 1-2 दिन नहीं बल्कि लगातार पूरे 13 दिन तक चलता रहा। कभी भीम जरासंध को धराशायी करते, कभी जरासंध उठकर भीम को पटक देता। उनके घूंसे और लातों की आवाज से मानो पर्वत फट रहे हों। 14वें दिन भी जरासंध अडिग रहा। भीम थक चुके थे। तभी श्री कृष्ण ने एक संकेत दिया। उन्होंने एक तिनके को बीच से तोड़कर उसके दोनों हिस्सों को अलग फेंक दिया। भीम समझ गए। उन्होंने गरज कर जरासंध को पकड़ लिया और उसकी जांघों को फाड़कर शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। इस बार दोनों टुकड़े अलग अलग फेंके गए ताकि वे कभी जुड़ ना सके और मगध का क्रूर सम्राट वहीं ढेर हो गया। जरासंध के अंत के बाद श्री कृष्ण ने तुरंत ही उसकी कैद में बंद 86 राजाओं को मुक्त कर दिया और श्री कृष्ण के कहने पर सभी राजाओं ने मिलकर धर्मराज युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट बनाने का संकल्प लिया। श्री कृष्ण ने जरासंध के पुत्र सहदेव को अभयदान देकर मगध का राजा बनाया। इस प्रकार मगध को एक नई दिशा मिली और इतिहास में जरासंध की कथा अमर हो गई।